Smack Group of Marketing and Sales becomes the official brand ambassador of Queen's Garden. Pakistan's only leading organic honey. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स में तैयब एजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज एक ऐसी सोसाइटी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका एनओसी फाइनल एनओसी अप्रूव्ड है। आप आरडीए की वेबसाइट पर जाके बासानी चेक कर सकते हैं। इसका फाइनल एनओसी अप्रूव्ड है। छोटा सा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, लीगल हाउसिंग प्रोजेक्ट है, लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी आइडियल लोकेशन है। एग्जैक्टली इस्लामाबाद के सेक्टर I-16 से सिर्फ 4-4.5 किलोमीटर दूर है। अतराफ़ में बहुत बड़ी बड़ी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं और एक अच्छा हाउसिंग प्रोजेक्ट जो कि मैं समझता हूँ कि फ्यूचर में जो है इसकी बड़ी अच्छी एग्जिस्टेंस रहेगी। करंटली अगर आप ऑन ग्राउंड इसकी सिचुएशन देखें तो सारी की सारी ज़मीन लेवल हो चुकी हुई है, रेडी है। गूगल अर्थ पे चेक करते हैं तो सारा एरिया आपको ब्राउन दिखता है। तो मैं बात करने जा रहा हूँ मार्बल आर्क इनक्लेव का। सबसे बड़ी खबर इस वक्त इनकी है कि इनका फाइनल एनओसी अप्रूव हो चुका हुआ है। मुख्तलिफ जब हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उनका हमेशा एक यही सिनेरियो रहता है कि इनका एनओसी अभी ऑन ग्राउंड है, अभी होना है, इन प्रोसेस है, एलओपी है, नहीं है। तो एनओसी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट बेंचमार्क। मैंने हमेशा अपने व्लॉग में बताया कि टू सम एक्सटेंट एनओसी मैटर्स, टू सम एक्सटेंट एनओसी डजंट मैटर्स एज वेल। बहुत बड़े ऐसे ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं जिनका एनओसी अभी तक नहीं है, लेकिन वहाँ पे लोगों को पोजेसन भी मिल गए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अपनी इन्वेस्टमेंट से पहले ये ज़रूर देखते हैं कि एनओसी है या नहीं। जब गवर्नमेंट से, सरकार से एक क्लियरेंस मिल चुकी होती है, एनओसी हो चुका होता है, फाइनल एनओसी आ गया होता है, तो उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो लोगों का ध्यान है वो ज़्यादा होता है। स्पेसिफिकली कुछ लोग ऐसे हैं जो लॉन्ग एंड यूजर्स हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जिनको अपना ज़ाती प्लॉट लेना होता है। तो उनकी सबसे पहली पहली डोमेन ये होती है कि वो चाहते हैं कि उनको एनओसी अप्रूव जो हाउसिंग सेगमेंट हो, जहाँ पे वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकें, क्योंकि आफ्टर एनओसी उनका एक सॉफ्ट हार्ट रहता है उस पर्टिकुलर हाउसिंग प्रोजेक्ट को। करंटली अगर मैं पिंडी इस्लामाबाद की आपको थोड़ी सी डोमेन बता दूँ, इस वक्त करंटली जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं थोड़ा सा उनका डिस्कस करते हैं। पिंड इस्लामाबाद के गिरदोनवा में, इस्लामाबाद में अगर बिल्कुल मेन प्राइमरीली अगर हम बेंचमार्क लेते हैं सरीना होटल का, तो वहाँ पे नज़दीक तरीन एक प्रोजेक्ट है पार्क व्यू। उसके साथ है बैरी एनक्लेव। बैरी एनक्लेव तो फुली सैचुरेट हो चुका हुआ है, वहाँ पे तो कोई फाइल सिस्टम नहीं है। पार्क व्यू में ऑलरेडी है, लेकिन बहुत महंगे प्लॉट्स हैं। अगर हम वहाँ से साइड दूसरी तरफ आते हैं, इस्लामाबाद से मोटरवे की तरफ आते हैं और मोटरवे से चक्री की तरफ जाते हैं, तो चक्री से लेफ्ट होके बेतहाशा प्रोजेक्ट्स हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स के मसाइल हैं, कुछ के नहीं है। कैपिटल स्मार्ट सिटी भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वहाँ पे ब्लू वर्ल्ड सिटी भी है, मिविडा है, अब्दुल्ला सिटी है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं। चक्री रोड पे आप जैसे ही डिस्कनेक्ट करते हैं मोटरवे M2 से और धमियाल तक जाते हैं, आपको रास्ते में राइट लेफ्ट में बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स नजर आएंगे। तो एक तो आपके पास वो एक लोकेशन है। कौन सा हाउसिंग प्रोजेक्ट ठीक है, कौन सा नहीं है, दैट्स अदर अदर डिबेट, उसको बाद में डिस्कस करते हैं। मैं खाली आपको मैप में कुछ चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ, वर्बली कुछ चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपने पिंडी इस्लामाबाद के इर्द गिर्द अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या हैं। या तो आप जाते हैं सरीना होटल के पास, पार्क व्यू सिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, काफ़ी महंगी इन्वेस्टमेंट है, 16-16.5 लाख रुपए भी डाउन पेमेंट आपने करनी है। अगर आप कहते हैं नहीं ये तो स्किप करना पड़ेगा, ये काफ़ी ज़्यादा महंगा है, तो आप आते हैं मोटरवे की साइड पे, मोटरवे M2 की साइड पे जाते हैं, तो लेफ्ट साइड पे आपको चक्री रोड पे बेतहाशा सोसाइटीज़ मिलती हैं। अगर वहाँ पे आप लोग नहीं जाते तो फिर इस साइड पे जैसे ही मोटरवे फिनिश होता है इस्लामाबाद की तरफ में, तो राइट लेफ्ट में बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं, मुमताज़ सिटी, फैसल टाउन, यूनिवर्सिटी टाउन, टॉप सिटी, ये भी ऑलरेडी डिलीवर्ड हो चुके हैं। यहाँ तो करोड़ों के प्लॉट्स हैं। अब इस्लामाबाद से पेशावर जाते हुए M1 मोटरवे पे बुरहान इंटरचेंज के ऊपर एक न्यू सिटी पैराडाइज है, वो भी बड़ा अच्छा हाउसिंग प्रोजेक्ट है। या फिर अगर आप रिंग रोड की तरफ जाते हैं तो रिंग रोड जिसका कनेक्शन एंड पे जाके थलियां से मिलना है, लेकिन रिंग रोड बिल्कुल एक अलग से अडियाला की साइड से रिंग रोड शुरू होगा, तो वो बिल्कुल एक अलग मैप है जहाँ पे गुलशन इकबाल है और इस तरह के मजीद टाउन है, वहाँ से आके जाके रिंग रोड शुरू होता है। कुछ वहाँ पे प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, कुछ नहीं है। लेकिन प्राइमरीली ये सारा जो मैंने रेडियस बयान किया है ये पिंडी इस्लामाबाद से थोड़ा दूर हो जाता है। अगर आप कहते हैं पिंडी इस्लामाबाद के बिल्कुल दरमियान में कोई ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट हो, तो आपको मैं सेगमेंट बता दूं कि पिंडी जो है आपका यहाँ तक मेन जीटी रोड है, जीटी रोड के राइट लेफ्ट पे, राइट साइड पे इस्लामाबाद है, लेफ्ट साइड पे पिंडी है। अब इस जीटी रोड पे राइट साइड पे दो ऐसे सेक्टर्स हैं इस्लामाबाद के, सेक्टर I-14 और I-16। ये दो सेक्टर्स हैं जो कि बहुत महंगे तरीन सेक्टर हैं CDA के। उससे आप आगे चले जाएं काफ़ी तो फिर B-17 और मल्टी गार्डन है, वो बहुत आगे है। अब I-14 और I-16 के दरमियान में 3-4 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बड़े सक्सेसफुल अभी तक हैं और आने वाले टाइम पे मजीद सक्सेसफुल रहेंगे। उनमें कुछ नाम है, ताज रेजिडेंशिया बड़ा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, अप कंट्री बड़ा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है,
और इन्हीं अवतार रेजिडेंशिया कंट्री से होते हुए अगर आप आगे जाते हैं तो आपको 4.5 किलोमीटर के बाद अब मार्बल आर्क की लोकेशन नज़र आती है। डेफिनेटली जहाँ पे आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा मैसिव जो है डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड है, लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है, बहुत कम प्राइसेस में आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है कर सकते हैं। मैं यही रिकमेंड करूंगा अगर आप लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो यू शुड गो फॉर योर इन्वेस्टमेंट इन मार्बल एनक्लेव। अगर इस पे हम अपने प्लॉट्स की बात करें, प्लॉट्स की इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो टोटल 5 मरले का जो प्लॉट है वो टोटल 32 लाख रुपए का है, जिसकी डाउन पेमेंट जो है 4 लाख रुपए से शुरू होती है। 4 लाख रुपए कन्फर्मेशन है, बाकी पैसे आपको 4 साल की आसान एक साथ में पे करने हैं। मार्बल आर्क एनक्लेव के बारे में मजीद मालूमात के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आज की गई इन्वेस्टमेंट आने वाले सालों में आपको बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद साबित होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।